मौला रे कैसा इम्तिहान है। मैं क्या करूं अम्मा? सब्र करो और बस बहुत हो गया। तुम चलो मेरे साथ। आज चलो, फिर अपना घर छोड़ के चली जाऊं मैं। हमारी समझ में एक बात नहीं आया कि तुमने भाभी साहिब को तलाक क्यों दिलवा दी? आपसे कीमत मेरे बाप ने वसूल की और मैंने अपनी माँ का सौदा अपने बाप से कर लिया और काफी फायदे में रही। तो फिर हमको भी फायदा दो। हमने माल खर्च किया है, तुम हमारी तरफ थोड़ा प्यार से देखो ना। दिलों के सौदे मालो दौलत से नहीं होते ज़र्फ साहब, जज्बों से होते। किसी का जज्बा जी जाता है और किसी की मोहब्बत शिकस्त खा जाती। तुम बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत मुश्किल बात करता है। हम ठहरा चाहे सच्ची और सीधी बात समझते हैं। ये तुम्हारा अंगूठी है, तुम्हारा सलामी। रहने दीजिए, आप पहले ही बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं, इसकी क्या जरूरत थी। ये तो रस्म है, इस खुशियों भरी रात का रस्म। जो हम निभाने जा रहे हैं, अपना हाथ आगे। पापा अलग हो गए, हमारा घर बिखर गया, सब कुछ बिखर गया और ज़ारा तो जीते जी मर गई। ज़ारा शायद हामिद की बात न मानती, मगर हामिद के पैसे वसूल करने का सुनकर जानते बूझते वो आग में कूद गई। सारा हमेशा से यही चाहती थी कि मामा पापा अलग हो जाए, और वही हुआ। उसने मौके से फायदा उठाया। ये तो एक न एक दिन होना ही था। हामिद कभी भी सुधरने वाला इंसान नहीं है। वाह, थैंक यू सो मच हामिद। मैं सोच भी नहीं सकती थी तो मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दोगे, वो भी इतनी अचानक, इतनी रात गए। यूं समझो कि बस एक ही रात में मेरी तो तकदीर ही बदल गई। अब देखो ना, सबा यहाँ से चली गई, उन दोनों बलाओं से निजात मिली और नोटों का अंबार लग गया। इसका क्रेडिट भी मुझे जाता है, क्योंकि जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ तुम्हारी तो लाइफ ही बदल गई। वरना उस सबा के साथ तो तुम हमेशा रोते ही रहते थे। वैसे ज़ारा और सबा ने शोर तो बहुत किया होगा। भाई जाहिर सी बात है, शोर तो किया था। इस बार भी तकदीर ने मेरा साथ दिया, और जब ज़ारा ने ज़र खान की दौलत देखी तो शादी के लिए रजामंद हो गई, बशर्ते मैं सबा को फौरन तलाक दे देता। तो यूं कहो ना, ज़ारा ने अहमर और सबा की राह के तमाम कांटे चुन लिए। अरे अहमर को बीच में क्यों ला रही हो, मुझे उससे क्या लेना देना। तुम देखना, कुछ ही दिनों में मेरे पास अहमर से भी खूब ज्यादा दौलत होगी
और सबा से हसीन जीवन साथी मेरी जंगल क्वीन। थैंक यू हामिद, आई लव यू। आई लव यू टू। आओ ना, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। आओ आओ, इस तरफ। ये हमसे ही ना जाने क्यों किस्मत ने की बेरुखी, हर मोड़ पे गम दे छीन ली हर खुशी। पापा ने कीमत वसूल की है मेरी, सौदा कर दिया है मेरा। ऐसे आदमी के पास कैसे छोड़ के जाती मैं आपको। छुप छुप के आंसू पिए, मर मर के हर पल जिए, हारी सभी ख्वाहिशें, हर आस नाकाम है। मामा, मामा आप सोई नहीं? मेरी ज़ारा, मामा आप ज़ारा के लिए दुआ करें। क्या दुआ करूं? मेरी दुआओं में असर होता तो मेरी बेटी ऐसे कुर्बान नहीं होती। मामा ज़ारा को क्या पड़ी थी ऐसी शर्त लगाने की? साफ इनकार करती थी, कोई उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था ना। पैसे पापा ने लिए थे ना, तो वो शख्स खुद देख लेता पापा को, खुद अपने पैसे वसूल कर लेता। जीनू, ज़ारा की जगह अगर तुम होती तो तुम अपनी बाप की बदनीयती और कमीनगी पे खुद को खत्म नहीं कर लेती? शायद ऐसा ही करती, अगर मामा ज़ारा दिल से चाहती थी कि पापा आपको छोड़ दें। मामा आप ज़ारा की बात मानेंगी तो नहीं ना? कौन सी बात? वो अहमर अंकल से शादी। शट अप! पागल हो गई हो तुम? मैं यहाँ ज़ारा के लिए मरी चली जा रही हूँ और तुम लोग, क्या हो गया तुम सबको? तुमको समझ नहीं आ रहा? मैं मेरी बच्ची, कोई बात क्यों नहीं समझता? मामा मेरी किससे कहूँ? किससे कहूँ? मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। अरे सबा, आओ, नाश्ता तैयार है, चाय भी बन गई है, फिर साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया। अंबर,
अगर ज़ारा की शादी इस तरह ना हुई होती तो आज हम उसका नाश्ता लेके जाते ना। तुम नाश्ता करके तैयार हो जाओ, मैंने ज़ारा के नाश्ते का ऑर्डर कर दिया है। ज़ारा का नाश्ता अब भी जरूर जाएगा। क्या? अब भी? विक्की की बेटी को मैके का आसरा कब होता है? बेवकूफों वाली बातें मत करो सबा। हम ज़ारा से अपना ताल्लुक खत्म करके ज़ारा को जर खान के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। तुम माँ हो ज़ारा की और तुम्हारा हक है उस पर। अगर अंबर वो ज़ारा तुम्हारी बेटी है सबा, कोई जमीन का टुकड़ा या कोई शय नहीं कि जिसकी कीमत लग गई तो ताल्लुक खत्म। इंसान है ज़ारा, अगर तुमने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया तो वो जर खान की मिल्कियत बन के रह जाएगी। तुम्हें ज़ारा और जर खान पे नजर रखनी होगी सबा। हाँ ठीक है, मैं जीरो को कहती हूँ वो भी चले और तूबा भी। वो नहीं नहीं, तूबा को तो कॉलेज जाना है। जीनू चलना चाहे तो चले। तुम नाश्ता कर लो फिर तैयार हो जाना। लेकिन अंबर, जो कुछ हामिद ने जर्फ को मेरे बारे में बताया है, पता नहीं क्या समझे। जो समझता है ना समझता रहे। हमें ज़ारा को लावारिस नहीं बनाना है जैसे हामिद ने बना दिया है। ठीक कह रही हूँ। आओ आओ ज़ारा हमारी, बैठो बैठो। तुम लोग जाओ। तुम ठीक तो हो? जी। तो फिर खूब खाओ, जान बनाओ, थोड़ा हेल्दी हो जाओ। हमको मोटा ताजा बीवी पसंद है। बोलो क्या खाएगा? अंडा पराठा खाएगा, मुर्ग चने खाएगा, या बोलो ये अंडा? नहीं थैंक यू। फिर मुर्ग चना तुमको डाल के देता है। थैंक यू। नहीं नहीं, तुमको ये सब कुछ खाना पड़ेगा। ये सब? हाँ बड़ा, ये सब कुछ खाओ ना। हमको ये सूखा पतला बीवी नहीं चाहिए। देखो हम बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तुम हमको समझेगा नहीं ना तो फिर हमारा मगज घूम जाएगा। हाँ, फिर तुम भी परेशान हो जाएगा। अब ऐसा करो, जल्दी से ये सब कुछ खाओ, फिर हम इसके बाद शॉपिंग पे जाएगा। बहुत सारा कपड़ा खरीद के देगा तुमको। एकदम मॉडर्न बीवी हमको चाहिए, एकदम। ज़ारा, मामा, सीनू, अंबर आंटी। सीनू, अंबर आंटी। मामा, मुझे तो लगा था कि मैं आपको देख ही नहीं पाऊंगी। अब आप नाराज होंगे मुझसे। क्यों? ऐसे कैसे सोचा तुमने? लावारिस थोड़ी हो तुम जो हम तुम्हें भूल जाए। देखो नाश्ता लेकर आए, ये लो। अस्सलाम वालेकुम भाभी साहबा। छोटा बेबी, तुम कैसे? तुम्हारा हेल्थ कैसे? भाभी साहब आओ ना, बैठो। मैं आपकी भाभी नहीं हूँ। ये तुम्हारी अब सास हैं, सास। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना ब्यूटीफुल सास, एकदम लश पश। अच्छा आप लोग बैठो, हम अभी आते। मामा बैठिए ना। आओ जीनू, बस नाश्ते कर रहे थे हम लोग। आइए अंबर आंटी। बैठिए। कैसी है जीनू? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसा करो, ये पैसा पकड़ो और जल्दी से सारा सामान लेके आओ मेहमानों के जाने से पहले, जल्दी से। ज़ारा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं जर्क से पूछ लेती हूँ, मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जा सकती मामा। भूलिए मत कि यहाँ पे रुखसत होके नहीं आई, बल्कि बिक के आई। खबरदार ज़ारा।
आइंदा ऐसे अल्फाज ना जुबान पे नहीं लेकर आना, वरना ये जो जर्क है तुम्हें सचमुच जर खरीद ही समझ लेगा। तुम जर्क की बीवी हो और बीवी ही बनकर रहो। इसे ज्यादा सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अभी सासू जी, आपको सास कहने को दिल तो नहीं करता, क्योंकि उम्र में आप हमसे छोटे हैं, मगर इतना गुस्ताखी जरूर करेगा कि ज़ारा हमारा मर्जी के बगैर कहीं आए जाएगा नहीं। क्यों? तुमने शादी की है या? ना, हमने शादी की है, मगर पैसा खर्च करके। हम चाहेगा तो ज़ारा जाएगा, वरना आप लोगों पे हमको भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है हम पे तुम्हें? इसलिए कि इसका बाप व्यापारी है और हमारा सास किसी और से मोहब्बत करता है, और फिर ज़ारा का दिल भी कहीं और है। क्यों ज़ारा? मुझे उम्मीद नहीं थी जर्क कि तुम्हारी सोच ऐसी होगी। ओ, बिल्कुल भी हमारा सोच ऐसा नहीं है, मगर क्या करें, हमको ससुराल ही ऐसा मिले। इसका मतलब है कि हम ज़ारा से कभी नहीं मिल सकते? ओ, क्यों नहीं मिल सकता? हमारा घर का दरवाजा बिल्कुल ओपन है, खासकर तुम्हारे लिए, छोटा सा क्यूट सा बेबी के लिए। अच्छा, तुम लोग ऐसा करो, नाश्ता माश्ता करो, हम चलते। खुदा हाफिज़। आप लोग नाश्ता करें ना। अजीम, देखो तुम्हारे फेवरेट अंडे। हाँ रबिया बोलो। मरियम, मुबारक हो तुम्हें। मुबारक? किस बात की? सारा का निकाह हो गया है।